7 नवंबर 2016 की सुबह दिल्ली में माहौल सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ तेजी से बदल रहा था। उसी सुबह मेजर शोभित शर्मा की तरफ से एक फाइनल कंफर्मेशन पहुंचती है। करेंसी पूरी तरह छप चुकी है और डिस्पैच 9 नवंबर को तय है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत कुमार डोभाल ने यह खबर मिलते ही एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। उन्हें पता था कि अब रिएक्शन का समय नहीं है, ये एक्शन का समय है। उसी सुबह उन्होंने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन पुलिस महानिदेशक से मुलाकात की। डोभाल ने सीधे एक लाइन में आदेश दिया, अतीक अहमद को तुरंत गिरफ्तार करना है। डीजीपी एक पल के लिए चुप रहे। उन्होंने धीरे से कहा, सर, अतीक का नेटवर्क बहुत बड़ा है। अगर हम बिना प्रॉपर प्लानिंग के एक्शन लेते हैं तो कम्युनल टेंशन या अनरेस्ट का खतरा हो सकता है। डोभाल ने उनकी बात ध्यान से सुनी, लेकिन उनका जवाब साफ था, ये देश की सुरक्षा का सवाल है। अगर अभी एक्शन नहीं लिया गया तो जो होगा वो किसी भी अनरेस्ट से बड़ा होगा। डीजीपी समझ गए कि ये कोई रूटीन अरेस्ट नहीं है। उन्होंने तुरंत स्पेशल टास्क फोर्स को एक्टिवेट करने का आदेश दिया। उसी दिन एसटीएफ के सीनियर ऑफिसर्स की एक क्लोज डोर ब्रीफिंग हुई। वहां सिर्फ इतना बताया गया कि टारगेट कौन है और अर्जेंसी कितनी है। बाकी डिटेल्स नीड टू नो बेसिस पर रखी गई। सर्वेलेंस टीम्स को डिप्लॉय किया गया। अतीक अहमद खान की मूवमेंट को ट्रैक किया जाने लगा। उसके घर, उसके ठिकानों, उसके करीबी लोगों, सब पर नजर रखी जाने लगी। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि ऑपरेशन पूरी तरह सीक्रेट रहे। अगर स्लाइटेस्ट लीक भी होता तो अतीक अंडरग्राउंड हो सकता था और फिर उसे पकड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता। उधर पाकिस्तान में एक बिल्कुल अलग ही सीन चल रहा था। इस्लामाबाद के उस गुप्त गोदाम में एक्टिविटी अपने पीक पर पहुंच चुकी थी। दर्जनों लोग एक साथ काम कर रहे थे। नकली नोटों के बंडल केयरफुली बॉक्सेस में पैक किए जा रहे थे। हर बंडल को इस तरह अरेंज किया जा रहा था कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कोई शक ना हो। हर ट्रक को 2 लेयर्स में लोड किया जा रहा था। ऊपर सामान्य सामान, नीचे नकली करेंसी। ये पैकिंग इतनी केयरफुली की गई थी कि बॉर्डर चेकिंग के दौरान कुछ भी अनयूजुअल नजर ना आए। दाऊद खुद इस पूरी प्रोसेस पर नजर रखे हुए था। उसने खनानी को बुलाया और साफ शब्दों में कहा, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। पिछली बार जो हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। खनानी ने सिर हिलाया। 8 नवंबर 2016 की शाम तक सभी ट्रक्स तैयार हो चुके थे। उन्हें नेपाल बॉर्डर की तरफ मूव करना था, जहां से 9 नवंबर की सुबह 4 बजे भारत में एंट्री की योजना थी। उधर भारत की तरफ उत्तर प्रदेश के तराई इलाके में अतीक अहमद खान के आदमी क्वाइटली पोजीशन ले चुके थे। उन्हें एग्जैक्ट टाइमिंग दी गई थी। सुबह 4 बजे ट्रक्स रिसीव करने हैं और तुरंत उन्हें अलग अलग रूट से अंदर ले जाना है। यह पूरा ऑपरेशन मिनट टू मिनट प्लानिंग पर आधारित था। इसी दिन दिल्ली में एक बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही थी। पीएमओ के एक बंद कमरे में 4 लोग मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, वित्त मंत्री अरुण जेटली और आरबीआई के गवर्नर। डोभाल ने आखिरी बार पूरी स्थिति सामने रखी। सर, करेंसी ऑलरेडी प्रिंटेड है, नेटवर्क एक्टिव है। अगर ये पैसा अंदर आ गया तो इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी चुपचाप सुनते रहे। उनके सामने एक ऐसा डिसीजन था जो देश के हर नागरिक को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। प्रधानमंत्री ने धीरे से सिर हिलाया। डिसीजन फाइनल हो चुका था। उसी समय उत्तर प्रदेश में एसटीएफ एक्शन में आ चुकी थी। प्लेन क्लोथ्स ऑफिसर्स ने केयरफुली मूव किया। लोकेशन कंफर्म होने के बाद ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया गया। बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी पब्लिक डिस्टर्बेंस के अतीक अहमद को हिरासत में ले लिया गया। ये इस पूरे नेटवर्क पर पहला बड़ा वार था। 8 नवंबर 2016 की रात। दिन भर की हलचल के बाद अब वो समय आ चुका था जहां सब कुछ एक निर्णायक मोड़ लेने वाला था। भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ अपने अपने स्तर पर तैयारियां पूरी हो चुकी थी। फर्क सिर्फ इतना था कि एक तरफ ये एक हिडन अटैक था और दूसरी तरफ एक साइलेंट काउंटर स्ट्राइक। इस्लामाबाद में उसी गुप्त लोकेशन पर माहौल असामान्य रूप से शांत था। दाऊद इब्राहिम, मेजर इकबाल, खनानी ब्रदर्स और उनके कुछ भरोसेमंद लोग एक कमरे में बैठे थे और सबकी नज़र बार बार घड़ी की तरफ जा रही थी। बाहर खड़े ट्रक्स में 500 रुपए और 1000 रुपए के नकली नोट भरे हुए थे। हर ट्रक एक मिशन का हिस्सा था। हर बॉक्स के अंदर केयरफुली पैक्ड बंडल्स थे जिनकी वैल्यू करोड़ों में थी। ऊपर से देखने पर सब कुछ नॉर्मल माल जैसा दिख रहा था। कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स का लेबल, कहीं कपड़ों का, कहीं जनरल सामान का। लेकिन अंदर जो था वो भारत की इकोनॉमी को हिला सकता था। नेपाल बॉर्डर के पास भी सब तैयार था। उत्तर प्रदेश के तराई इलाके में अतीक अहमद के आदमी अपनी पोजीशंस पर थे। उन्हें इंस्ट्रक्शंस क्लियर थे, जैसे ही ट्रक्स बॉर्डर क्रॉस करें तुरंत कंट्रोल लेना है और अलग अलग रूट से उन्हें अंदर ले जाना है। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था।
लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इस बार खेल सिर्फ उनके हाथ में नहीं है। उधर दिल्ली के अंदर एक अलग ही तैयारी चल रही थी। शाम होते होते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऑफिस में आखिरी ब्रीफ ले चुके थे। अजीत डोभाल ने फाइनल स्थिति साफ कर दी थी। करेंसी प्रिंटेड है, नेटवर्क एक्टिव है और अटैक किसी भी वक्त एग्जीक्यूट हो सकता है। 8:15 इस्लामाबाद के उस कमरे में अचानक एक आदमी तेजी से अंदर आता है। टीवी चलाइए अभी। कमरे में बैठे सभी लोग तुरंत स्क्रीन की तरफ मुड़े। टीवी पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी लाइव आ चुके थे। कमरे में एकदम सन्नाटा हो गया। मोदी ने शांत और स्टेडी आवाज में बोलना शुरू किया। आज रात 12 बजे से 500 रुपए और 1000 रुपए के सभी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। एक सेकंड के लिए किसी को समझ ही नहीं आया कि अभी क्या हुआ। फिर धीरे धीरे बात क्लियर होने लगी। कमरे में बैठे लोगों के चेहरे बदलने लगे। बाहर खड़े ट्रक्स जिनमें वही 500 रुपए और 1000 रुपए के नकली नोट भरे थे, एक ही पल में बेकार हो चुके थे। 60,000 करोड़ रुपए, जिसके लिए सालों की प्लानिंग की गई थी, जो अब भारत में एंट्री करने वाला था, वो सब कागज बन चुका था। दाऊद इब्राहिम की नजरें स्क्रीन पर टिकी थीं, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। मेजर इकबाल समझ चुका था कि यह सिर्फ एक इकोनॉमिक डिसीजन नहीं था, यह एक परफेक्टली टाइम्ड काउंटर ऑपरेशन था। खनानी कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में डिसबिलीफ था, जैसे वो इस सच को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था। फिर वो धीरे धीरे कमरे से बाहर निकला। वो सीढ़ियां चढ़कर छत पर पहुंचा। नीचे अंधेरा था और कुछ ही सेकंड बाद वो नीचे गिर चुका था। उसके साथ ही वो पूरा नेटवर्क, वो पूरी प्लानिंग, सब खत्म हो गया। उधर भारत में बिना एक भी गोली चले, बिना किसी पब्लिक कॉन्फ्रंटेशन के एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक अटैक फेल हो चुका था। ये सिर्फ डीमोनेटाइजेशन नहीं था, ये एक साइलेंट स्ट्राइक थी। अजीत डोभाल ने इंटेलिजेंस को सही समय पर एक्शन में बदला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस एक्शन को डिसीजन में बदला। और उस रात भारत ने एक ऐसी लड़ाई जीती जो कभी ऑफिशियली लड़ी ही नहीं गई।